नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है लेकर के मैं हूं आपके लिए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि वो बहुत जल्द भारत आने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अगले साल का मतलब हो सकता है कि जनवरी फरवरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इसके साथ उन्होंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो ग्रेट मैन है, और साथ ही साथ ये कहा कि भारत अमेरिका के बीच जो डील चल रही है, बिजनेस की डील जो चल रही है, वो भी बहुत जल्द फाइनल हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को बात समझ में आ गई है कि भारत से दुश्मनी कर भारत से बैर लेकर के उनका फायदा नहीं नुकसान होने वाला है। ये जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें कही हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे भारत की तरफ, भारत के नज़दीक ही नहीं आ रहे हैं बल्कि भारत से अच्छे रिश्ते बनाना चाह रहे हैं। और भारत आने का मतलब ही अपने आप में प्रशांत ये होता है कि साफ साफ ये कहना होता है कि भैया भारत को हम फिर से गले लगाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का रवैया हमेशा से ऐसा ही रहा है कि वो कब किसके लिए क्या कहेंगे और कब अपने रुख से पलट जाएंगे, लेकिन फाइनली जैसे मानते हैं कि अर्जुन का निशाना बिल्कुल मछली की आंख, तो ट्रंप किसी भी तरीके से बिजनेस में नुकसान नहीं चाहते। और अब इतनी स्ट्रेटजी अपनाने के बाद, दाएं बाएं कर लेने के बाद, उन्हें महसूस होने लगा है कि भारत के बगैर वो जो चाहते हैं वो तो हासिल नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए अब वो भारत आने की बात करें। हालांकि ये बात काबिले गौर है कि ही इज़ ए ग्रेट लीडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने ये अल्फाज बहुत शुरुआत में कहे थे, बार बार कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। हाँ, और उसके बाद वो दुनिया के कई और लोगों को, देशों को झांसे में लेने के लिए ऐसे कई नेताओं के लिए कहते रहे, लेकिन बहुत शुरुआत में नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। सबसे पहले मेरे ख्याल से बिल्कुल मोदी के लिए। और फिर उसके बाद अब ये कहना उनको ये लग रहा है कि ये तो हमारे दोस्त हैं ही। हालांकि बीच बीच में लगातार इसके वो संकेत देते रहे हैं कि भारत से हमारी कभी कोई दूरी नहीं है, नरेंद्र मोदी एक महान शख्सियत हैं, वो जो चाहते हैं अपने देश के लिए वही करते हैं, और ये तमाम चीज़ें वो बीच बीच में कहते रहे हैं। इसका मतलब ये था कि किसी भी तरीके से ये तनाव इतना ना बढ़ जाए कि वो जो बंधन का धागा है वो टूट जाए, इस बात का वो ख्याल रख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कहा भी गया ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वो गांठ तो कितनी सारी चल जाती है ट्रंप को, लेकिन वो चाहते ये हैं कि कहीं से भी ये धागा टूटे ना, क्योंकि उनको पता है कि इस धागे के जरिए जो वो वैश्विक व्यापार का मुनाफा देखते हैं, वो भारत एक सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे बड़ी जगह उनके लिए है। भारत सबसे बड़ा बाजार है। बिल्कुल। और एक दो चीजें इसमें और ऐड करूंगा कि ये ऐसा मत समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अचानक रातों रात उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो ये कि अपने घर में काफी बुरी तरह से घिर गए हैं वो, वहां पर 38 दिनों से ज्यादा से शटडाउन है, एक ऐतिहासिक शटडाउन कह सकते हैं, अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शटडाउन होने की वजह से वहां की जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल ही बुरी हालत में है और अरबों डॉलर का नुकसान वहां पे हो चुका है। इसके अलावा जो चीजें हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जितने भी उन्होंने अपने तरकीब अपनाई है सब फेल नजर आ रहा है, और अब उनको एहसास हो रहा है कि भारत से बिजनेस किए बिना अमेरिका का भला नहीं होने वाला है। और जो टैरिफ की बात भी उन्होंने की थी चीन के साथ, देखिए चीन के यहाँ चीन भी गया, वो चीन में वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने टैरिफ में 10% का वो एक छूट दी। उन्होंने भारत को लगातार एक संकेत दे रहे हैं कि अब हम आपके साथ दोबारा दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। तो ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी जरूरी बात इसमें बतानी है कि आपको याद होगा कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन अभी आ रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी आ रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं। यानी एक बड़ा साफ है कि दुनिया के 3 बड़ी ताकतें, उसके जो प्रमुख हैं, मुखिया अगर आ रहे हैं, और बड़ा जल्दी में ऐसा मतलब अभी देखिए दिसंबर में पुतिन आएंगे, नेतन्याहू भी आएंगे, उसके बाद जनवरी, अभी डेट का नहीं पता कि ट्रंप कब आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अनाउंस किया है तो जनवरी फरवरी में उनको आ जाना चाहिए, आएंगे वो करके। तो ये बड़ी घटना है भारत के लिए। अगर ये दुनिया के 3 ताकतवर नेता अगर भारत आ रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाइए कि भारत की ताकत कहां जा रही है, भारत का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ गया है। ये बड़ा दिलचस्प बात, क्योंकि जब पुतिन आ रहे हैं तो लोग इस नजरिए से सिर्फ नहीं देख रहे हैं कि एक बड़े ताकतवर देश का प्रमुख भारत आ रहा है, बल्कि अब दुनिया इस तरह से भी देख रही है कि भारत भी अब एक बड़ी ताकत ही है। और कहीं ये बड़ी ताकत मिलकर जिसे महाशक्ति दुनिया में कहा जाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती ना बन जाए, क्योंकि आए दिन रूस को भी और भारत को भी कुछ इसी तरह से छेड़ने की कोशिश करते रहे। लेकिन
पुतिन वो ताकत है कि जैसे ही वो तार छिड़ते हैं तो कुछ स्वर ट्रंप के अमेरिका में निकलने लगते हैं। और क्या ये उसी के जरिए निकला हुआ बदला हुआ स्वर है ट्रंप का? क्योंकि उन्हें ये महसूस होने लगा है कि नेतन्याहू एक बड़ी ताकत है। और जिस तरीके से पुतिन ने अपनी मौजूदगी में ही भारत और चीन को और नज़दीक लाने की कोशिश की है, दरअसल वो ये दिखाने की भी कोशिश है कि ये तो कभी भी हो सकता है, और अगर ये हो गया तो रूस, चीन, भारत की ताकत अमेरिका से कितनी गुना ज़्यादा बढ़ेगी और फिर दुनिया के किस किस कोने में उन्हें घेर लिया जाएगा, इसके लिए उन्हें आशंकित होना चाहिए। और इन्हीं तमाम आशंकाओं की वजह से अपनी स्ट्रेटजी में भी ट्रंप लगातार बदलाव करते हैं। वो जो आप बात बोल रहे हैं उसमें थोड़ा ऐड कर दें। हाँ। क्योंकि जिस तरह से जैसे ट्रंप को ये लगा कि भारत और चीन नजदीक आ रहे हैं, आपको पता है कि भारत चीन की दुश्मनी इतनी ज्यादा गहरी है कि दोनों देश के बीच में काफी खराब वो प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन जैसे ही टैरिफ वॉर ट्रंप लेकर के आए, भारत चीन के रिश्ते अच्छे शुरू होने हो गए और इसमें रशिया का बहुत बड़ा हाथ था। तब अचानक ट्रंप को लगने लगा कि चीन भारत के कहीं करीब न हो जाए, चीन के दौरे पे चले गए। वहां पर जाकर के उन्होंने G2 का ऑफर है कि अमेरिका चीन के रिश्तों को उन्होंने बेहतर करने की बात की, जहां पर चाइना को एक इंपॉर्टेंस देने की बात। वहां पे उनका लक्ष्य यही था कि चीन भारत के ज्यादा करीब ना पहुंच जाए। और अब जब पुतिन भारत आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति जब भारत आ रहे हैं, तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि भारत और वैसे तो रिश्ते पहले ही अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसा ना और हो जाए कि नई स्ट्रेटेजी बन जाए, पीछे न रह जाए। बिल्कुल। तो अब ट्रंप को जो परेशानी ये हो रही है, वो किसी भी हालत में भारत, चीन, रूस को इकट्ठे नहीं देखना चाहते हैं। इसके और भी तार जुड़े, ब्रिक्स से भी तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे ब्रिक्स मजबूत होगा वैसे वैसे अमेरिका की हालत और खराब होगी, अमेरिका की आर्थिक हालत खराब होगी और वो दुनिया में अलग थलग पड़ेगा वो। और ये लगभग उसे महसूस होने लगा है। ट्रंप ये बखूबी महसूस कर रहे हैं कि हम दुनिया में बहुत ज्यादा घिर रहे हैं। और अगर हम बिजनेस के लिहाज से देखें, जो उनका प्रमुख नजरिया होता है कि बिजनेस में कैसे, और उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की बात कही भी है, अब बिजनेस में जिस तरीके से भारी नुकसान इस तरीके से हो रहा है, भली कहने को टैरिफ इसलिए लगा दिया क्योंकि रूस से तेल खरीद रहे थे। अब ट्रंप इसी बात को कहते नजर आ रहे हैं कि हाँ, अब जो है रूस से उतना तेल तो भारत नहीं खरीद रहा है और इसलिए मैं बहुत जल्द भारत आने वाला हूं। वो अपनी जुबान से ही अपने दावे भी कर देते हैं और उसकी काट भी खुद ही पेश कर देते हैं। और ऐसा है कि भारत ने इनको कोई आमंत्रित नहीं किया, ऐसा नहीं कि कोई भारत के तरफ से स्पेशल इनको वो आमंत्रण गया हो। बिल्कुल। और याद कीजिए, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को अमेरिका बुलाया था, व्हाइट हाउस बुलाया था, उसे मोदी ने मना कर दिया था। बावजूद इसके आ रहे हैं, तो मतलब समझ ली कि जरूरत भारत को नहीं, जरूरत अमेरिका को है। तो ये अब जरूरत के हिसाब से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात जो बार बार कई बार वो बोल चुके हैं कि जो ट्रेड डील चल रही है भारत के बीच और अमेरिका के बीच में, वो आखिरी दौर में है और वो होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ट्रेड डील जिस दिन फाइनल होता है, देखिए कुछ दिन पहले भी 10 साल का डिफेंस डील हुआ भारत अमेरिका के बीच में। उससे पहले चावाजार पोर्ट में जो ईरान में, वहां पर भारत को छूट दी। और ये तीसरा अगर ट्रेड डील अगर फाइनल होता है, तो ये भारत और अमेरिका के रिश्तों का ही नहीं वो होगा, एक पूरे दुनिया का जो बिजनेस एक माहौल जो है। अब कुछ समय से भारत का शेयर मार्केट में भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनकी जो टैरिफ पॉलिसी रही है, तब बाकी जगह बहुत प्रभाव पड़ा है। तो ये एक संकेत ऐसा होगा जिससे भारत का मार्केट भी बहुत अच्छा होगा और पूरी इंडस्ट्री, जिसका इसका इंपैक्ट अमेरिका को भी इसका फायदा होगा। देखिए, भारत को जो आंशिक नुकसान हो रहा था वो तो लाजिम बात है, लेकिन ट्रंप को ये लग रहा था कि ये इतना बड़ा झटका होगा कि शायद भारत इससे उबर ना पाए। और फिर वो ये भी महसूस कर रहे थे कि ये लीडरशिप का टेस्ट है कि क्या जैसे दुनिया में और देशों को, जैसे पाकिस्तान को या और देशों के साथ में वो व्यवहार करता है, क्या ये लीडरशिप उनकी बातों पर अब हामी भरने को तैयार होगी। और वो भारत की ओर से दिखाई नहीं दिया, इसीलिए भी उनको अपना पैंतरा बदलना पड़ा है कि शायद इकलौता भारत एक ऐसा देश है इस वक्त इस स्थिति में है, जिस तरह की लीडरशिप यहां से उनसे डील कर रही है, कि वो अपनी शर्तों पर बात करेंगे, वो अपनी शर्तों पर ही देश के साथ तमाम डील करेंगे। और इसीलिए भी, चाहे इस डील में वक्त भी लग रहा है, जैसा कि पीयूष गोयल कह भी रहे थे कि ये बातचीत चल रही है और कोई ये ना माने कि व्यापारिक स्तर पर भारत अमेरिका के रिश्ते उस तरीके से बहुत बुरे हो चुके हैं, ये समझना गलतफहमी होगी। हाँ, कुछ पेचीदगियां हैं जिसे सुलझाया जा रहा है, लेकिन भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भारत ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई कि जल्दी में कोई डील कर ले, उनकी बात मान। बार बार जो दबाव डाल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर, एग्रीकल्चर, वहां के जो प्रोडक्ट्स उसके अलावा मार्केट के लिए, भारत के मार्केट में अलाउ करे, जो कि भारत के लिए तैयार नहीं हुआ है, आगे भी तैयार नहीं होगा। तो मिला जुला की स्थिति यह है कि भारत ने हमेशा ये कहा है, भारत का स्टैंड रहा है कि जो भी ट्रेड डील होगी फेयर डील होगी, जिसमें दोनों देशों के हित होने चाहिए। और भारत ने साफ कह दिया कि अपने किसानों के हित से कोई समझौता नहीं, चाहे आपको जो बनता है वो कर लो। और उनको जो बनता था उन्होंने किया। 25% अपना शुल्क था और रूस से तेल खरीदने पर 25% और 50% का टैरिफ हो गया वो। लेकिन भारत के किसानों के हित से भारत ने कोई समझौता नहीं किया और ये मैसेज ट्रंप को गया है।
बावजूद इसके भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। आपने देखा होगा कि हमारी इकोनॉमी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, हम बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और अमेरिका के लिए ये बड़ी चिंता की बात है कि सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन भारत न हिला न डिगा। अंत में अब हार करके डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं। और भारत क्यों आ रहे हैं समझ लीजिए कि अब ज़रूरत भारत से ज़्यादा अमेरिका को है। और क्यों है, तमाम जो चीज़ें हैं हम इस पर लगातार आपको बताते रहे, अपडेट करते आ रहे हैं। और अभी तक अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आकर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।